नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड और हिंदी के साथ साथ आपकी जीके भी मजबूत हो सके, इसके लिए दोस्तों ये सीरीज शुरू की गई है। इसमें हम दोस्तों सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं बिल्कुल। और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन्हें भी हम इसमें देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से करना है, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन के विषय में है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि नए राज्यों का गठन या कहीं निर्माण, इसके बारे में दोस्तों, या फिर सीमा परिवर्तन, इसके इस अनुच्छेद 3 में दोस्तों इसमें बताया गया है नए राज्यों के गठन के बारे में। अनुच्छेद 1 में दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनेगा एग्जाम में, कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों की प्रवेश या फिर स्थापना, ये है दोस्तों अनुच्छेद 2 में। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समष्टि स्तर पर, ना कि समष्टि व्यष्टि दोनों पर दोस्तों ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा समष्टि स्तर पर भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और उससे पहले दोस्तों एक प्रश्न आपको बताना है जो कि पूछा गया था। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, ये आपको बताना है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर से बताइएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी उपनाम से जाना जाता है? जीनत महल को, हजरत महल को, लक्ष्मीबाई को, या इनमें से कोई नहीं? तो लक्ष्मीबाई तो दोस्तों इसका उत्तर बिल्कुल नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों हजरत महल को महक परी के उपनाम से दोस्तों जाना जाता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। 1857 का दोस्तों जब विद्रोह हुआ था, उस समय हजरत महल ने दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। वाजिद अली शाह की दोस्तों पत्नी थी कौन? बेगम हजरत महल। और फिर लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो फिर जब फिर अंग्रेजों का कब्जा होता है दोस्तों, फिर ये नेपाल भाग जाती है। कौन? ये हजरत महल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हजरत महल को। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों करजन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बंगाल विभाजन दोस्तों 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी करजन ने, और जो कि प्रभावी हुआ था दोस्तों कब? 16 अक्टूबर 1905 से। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और इस 16 अक्टूबर को ही दोस्तों पूरे देश में दोस्तों शोक के रूप में भी मनाया गया था उस समय, और टैगोर की सलाह पर दोस्तों फिर इसको रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर करजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मतलब कि दोस्तों संविधान में नहीं है। जैसे आपको दोस्तों पता है कि वित्त आयोग किस में है? अनुच्छेद 280 में आपने पढ़ा है। यूपीएससी दोस्तों, यूपीएससी यूकेपीएससी, ये अनुच्छेद दोस्तों 315 में है। निर्वाचन आयोग दोस्तों अनुच्छेद 324 में है। तो संविधान में दोस्तों संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका संविधान में नहीं दोस्तों, संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक आयोग, इनके अनुच्छेद मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको याद रखना है। 1893 में शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन या फिर संसद में दोस्तों भाग लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती भी दोस्तों ये भी ऑप्शन में है। तो आर्य समाज की दोस्तों स्थापना की थी उन्होंने 1875 में। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक, बहुत सारी चीजें हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। रामकृष्ण परमहंस दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। और इनका मूल नाम था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का गदाधर चट्टोपाध्याय, क्योंकि ये भी एग्जाम पूछा गया था। और स्वामी विवेकानंद का दोस्तों मूल नाम था, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जर्मनी को हुई थी सर्वाधिक क्षति। तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों जब हार के बाद जर्मनी ने जब अपना दोस्तों मतलब कि समर्पण किया था,
28 जून 1919 के दिन दोस्तों वर्साई की संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो पक्षी के पंजे के आकार वाला दोस्तों जो डेल्टा बनता है, ये बनता है दोस्तों मिसिसिपी नदी के यहाँ पर। तो ये आपको नदी के मुहाने पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ठाक लेवल के प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त राजा जिसने अपने मातृवंश की ओर से लिच्चियों से संबंधित था? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन किया जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों ये था श्रीगुप्त। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आएगा दोस्तों एग्जाम में, तो आप श्रीगुप्त बताएंगे। और समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों कौन शासक बना था, तो ये बना था दोस्तों रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। पर यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से प्रश्न को दोस्तों हल करना है। जो नहीं आता उस आप उसे लिख भी सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये तो सभी हैं, जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, और इसके अलावा दोस्तों कनाडा भी है, जापान भी, ये सब है G7 में। तो भारत दोस्तों नहीं है, भारत नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेगा, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की है? तो ये दोस्तों भारत ने नहीं की है, ना ही फिनलैंड ने। ये हो जाएगा दोस्तों भूटान द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रयोग जीडीपी की जगह किस देश ने किया? तब आप दोस्तों बताएंगे भूटान ने किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, सतीश चंद्र मुखर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या अरविंद घोष? ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, अविंद्रनाथ टैगोर नहीं दोस्तों की थी। रविंद्रनाथ टैगोर अलग हैं, अविंद्रनाथ टैगोर अलग हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर अलग हैं, अलग अलग हैं दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना दोस्तों इन्होंने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, किस अंग्रेज को फादर ऑफ इडियोलॉजी की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विलियम जोन्स को, बिल्कुल याद रखना है। और विलियम जोन्स ने दोस्तों 1784 में कलकत्ता में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। चार्ल्स विल्किंसन ने दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सूत्र दोस्तों विलियम जोन्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको प्रश्न आ रहे होंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, सहकारी उधार समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। तो 1904 दोस्तों इसका क्षेत्र होगा। अब 1904 में कौन था दोस्तों? वो था कर्जन। तो कर्जन था, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों हो सकता है पूछ लिया जाए, नहीं भी आए तब भी याद रखिए। अगला, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा दोस्तों कुछ नहीं, पंचायत तो वैसे भी नहीं आएगा। इसका सूत्र होगा दोस्तों संसद। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो अधिकारिता दोस्तों भारत में प्रदान की गई है वह है दोस्तों संसद को। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और बराहमिहिर किसके दरबार में थे? आर्यभट्ट, तो इसका सही उत्तर दोस्तों गुप्तों के दरबार में थे। बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, आर्यभट्ट और बराहमिहिर दोस्तों, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। और आर्यभट्ट ने दोस्तों पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आर्यभट्ट और बराहमिहिर ये गुप्त शासकों के दरबार में थे। अगला, पंचायती राज दिवस को पहली बार कब मनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो 2010 में दोस्तों ये पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका कारण दोस्तों ये है कि 73वां संविधान संशोधन हो दोस्तों 1992, जो कि दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए दोस्तों ये मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 2010 में मनाया गया था पहली बार पंचायती राज दिवस, और 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के कॉफी के बागानों को
फैजेंडा कहा जाता है दोस्तों? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्राजील। ब्राजील ब्राजील ब्राजील, याद रख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पीसी महालनोबिस। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? पीसी महालनोबिस, यानी कि दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और इनको ही दोस्तों भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी कि पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 14, विधि के समक्षमता होगा नहीं, जीवन जीने का अधिकार 21, ये भी नहीं, 23 या 25, 23 या फिर 25। दोस्तों 25 भी नहीं होगा, क्योंकि 25 में बताया गया कि मतलब धर्म से संबंधित है कि सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मंसूर। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। मंसूर दोस्तों ये जहांगीर के दरबार में था और मुगल चित्रकला का प्रारंभ दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इमारत को पीटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो दोस्तों ये आपको बताना है, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, हुमायूं का मकबरा या फिर अत्माउद्दौला का मकबरा। तो बुलंद दरवाजा दोस्तों किसने बनाया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी हाल ही में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अत्मदौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हर्ष को शकलोत्तरपथनाथ कहा गया है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है किस में कहा गया है और किस शासक को ये शकलोत्तरपथनाथ की उपाधि दी गई है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन यानी कि हर्ष लिखा है तो यहाँ पर हर्षवर्धन है कि ये दोस्तों ये प्रश्न आ भी चुका है कि शकलोत्तरपथनाथ की उपाधि वाला है तो हर्षवर्धन के लिए। और किस अभिलेखों में दोस्तों ये अभी तक प्रश्न नहीं आया है? ये कहा गया दोस्तों चालुक्य अभिलेखों में। ये याद रखिएगा, ये नया प्रश्न है। ये तो 2 बार पूछ लिया है वैसे भी आयोग ने, अगली बार शायद हो सकता है कि चालुक्य अभिलेखों वाला आ जाए। तो ये भी याद रखिए, दोनों प्रश्नों को याद रखिए। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? पुरानी चीजें दोस्तों एग्जाम में आ जा रही हैं, 1600 की भी पूरी डेट आ जा रही है पुरानी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों करनाल का युद्ध हुआ था। अगर आपको वर्ष याद है तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं। तो 1939 में हुआ दोस्तों, 24 फरवरी 1939 को हुआ था करनाल का युद्ध। करनाल हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, UNCTAD अंकटाट का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों ये है जिनेवा में। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यू से क्या हो जाएगा? यूनाइटेड, एन से क्या हो जाएगा? नेशन, सी से क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा टी से क्या होगा दोस्तों? टी से पहले ऑन लगता है और ट्रेड हो जाएगा टी से। ए से हो जाएगा दोस्तों एंड, और डी से हो जाएगा डी से डेवलपमेंट। तो इसका सही दोस्तों जिनेवा में है और 1964 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे? आप कहेंगे भीमराव अम्बेडकर भी थे, ये तो खैर अध्यक्ष थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह ये भी थे। और यहाँ पर पूछा है कि कांग्रेस के एकमात्र सदस्य, दोस्तों ये लगा दिया ना, तब उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा KM मुंशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कथन यहाँ यानी कि भारत में, यहाँ यानी कि यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ दोस्तों किसको वो कर रहा है? भारत को, क्योंकि यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी से चला जाना चाहिए दोस्तों। ये कहा था स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। याद रखिएगा दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स। जबरदस्त क्वेश्चन है। माउंटबेटन भी ऑप्शन में है, अलेक्जेंडर भी है, जॉन लॉरेंस भी है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन देखकर ही जबरदस्त है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स दोस्तों याद रखिएगा, इनके द्वारा ये कथन ये जो कहा है दोस्तों इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, LIC यानी कि दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आयोग पूछ चुका है प्रश्न को। तो 1956 में दोस्तों LIC की स्थापना हुई थी, 1 सितंबर 1956 को। और हेडक्वार्टर दोस्तों इसका कहाँ? मुंबई में। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। तो ये हो जाएगा 1958 में पारित हुआ
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 में। डेट आएगी तो 11 सितंबर 1958 को। कम से कम 1958 तो याद रखिए, वरना 11 सितंबर भी आप याद रख सकते दोस्तों, पूछा जा सकता है, क्योंकि जो सन वाले होते हैं एक तो इसमें कोई भरोसा नहीं है, या तो वर्ष भी आ जाएगा सिंपली, या फिर महीना आ सकता है किस महीने में, या फिर पूरी डेट आ सकती है, तो इसलिए आपको याद रखने जरूरी है। अगला, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है दोस्तों, ये है आर्कटिक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी अंटार्कटिका में दोस्तों गंगोत्री, मैत्री ये सब है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक में हिमाद्री स्टेशन है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों? 1916 में। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में दोस्तों स्थापित किया गया था। मदन मोहन मालवीय इनका नाम दोस्तों याद रखना आपको, बनारस विश्वविद्यालय से संबंधित, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन भी यहाँ पर बेहद जबरदस्त है दोस्तों, बेहद करीब करीब के ऑप्शन है। 4 जून 1957, सॉरी 1947, 1957 कहाँ से आ गया, 3 मई 1947, 3 जून 1947 या फिर 4 मई 1947। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 3 जून 1947 भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी, याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 86वां दोस्तों नहीं होगा, ये होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा दोस्तों ये किया गया था कि मतदाता जो वोट देने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। बाकी 86वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं दोस्तों, उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, इसमें बताया गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर, ये तो अनुच्छेद 86 देखा हमने, यहाँ पर होगा अनुच्छेद 61। अगला, निकोलो कॉन्टी कौन था दोस्तों? ये यात्री तो था, इतना तय है। अब कहाँ का था? अमेरिका का, इटली का, ईरान का, पुर्तगाली का? दोस्तों ये था एक इटली का यात्री था, निकोलो कॉन्टी। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। और विजयनगर की दोस्तों इसने यात्रा की थी, विजयनगर यानी कि दोस्तों जीत का नगर, यहाँ की दोस्तों इसने यात्रा की थी। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। शासक का नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम है। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी में लिखा है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे वहाँ पर इंग्लिश ऑप्शन में होगा, इंग्लिश में होगा दोनों साइड। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो HTTP का दोस्तों पूरा फुल फॉर्म है, एग्जाम में दोस्तों पूछी जा सकती है, तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से करना है। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। नागार्जुन दोस्तों ये है कृष्णा नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध। रिहंद दोस्तों रिहंद नदी पर है यूपी में, ये हो जाएगा यहाँ पर राणा प्रताप सागर। अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? चटगांव आर्मरी रेड में दोस्तों ये थे कौन संबंधित थे? सूर्यसेन। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु शिखर राजस्थान में नहीं होगा, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की है, अनाईमुड़ी दोदा बेट्टा दोस्तों इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्या पता आ जाए प्रश्न। अगला है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? सिंगापुर, लंदन, अफगानिस्तान या अमेरिका? तो अमेरिका दोस्तों इसका बिल्कुल उत्तर नहीं है, ना ही लंदन है, ये दोस्तों अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 1765 दोस्तों ऑप्शन में है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कब? 12 अगस्त 1765 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा। बाकी दोस्तों तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।